आने वाले जो क्वेश्चन कुछ अगर वो नए फ्रेम भी करते हैं सीबीएसई वाले, तो आप उनको आराम से अटैक कर सकते हैं। और एक है cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो भी हमारा बन गया। कॉट स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों को ट्राई करके देख के आना, ठीक है। इसमें कुछ टफ कैटेगरी के भी होंगे और कुछ आसान भी होंगे। मैं प्रोफेसर सक्सेना स्वागत करता हूं आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बात करेंगे। आज हम सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग हो रही हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये देख लीजिए आप इस साइड के। और ये वाले, ये 2023 में आ रखा है, ये 2021 में आ रखा है और ये 2020 में आ रखा है। और ये क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जितने उस टाइम पे थे, और अभी भी ये रिपीट हो सकते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, 2023 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है। तो ये वाले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरीके से करने हैं आपको। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ आसान तरीके बताऊंगा जो आपका टाइम सेव करेंगे। और आने वाले जो क्वेश्चंस कुछ अगर वो नए फ्रेम भी करते हैं सीबीएसई वाले, तो आप उनको आराम से अटैक कर सकोगे, ठीक है। तो बात करते हैं इनके ऊपर, इनको नोट कर लेना। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। एक है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए, वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। ए ले लो, एंगल कोई भी ले सकते हो, मैं थीटा ले लूँ अगर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वो भी हमारा 1 होता है। और एक है cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो भी हमारा 1 होगा, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इसको हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तभी हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इस बारे में। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। ये हमारे को दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका एस स्क्वायर लिख लेंगे और ये 1 हो गया। एल एस लेके चल रहे हैं, आर एच एस अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आर एच एस को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह 2 बार क्या लिखना, कॉस स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पुट किया ना हमने, इसीलिए -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अंदर क्या हमारे को दिख रहा है, ये है, हमारे को ये प्रूफ करना है। अब इसको ना होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेके आ रहा हूँ मैं। होल स्क्वायर को ओपन किया तो आगे cos स्क्वायर की पावर 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, हर बच्चा पढ़ता है क्लास में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो वही हमारे को यहाँ पे लगाना है। तो पहले लगा a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर किया तो वो पावर 4 हो गई, ठीक है। फिर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, उसके बाद -2ab, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ab कर देंगे, -2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, इसीलिए cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी ये आ गया, ठीक है। और बाहर एक -1 पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था, यानी -1 और +1 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, cos स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। और आगे एक माइनस का आएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा, और यही हमारे को प्रूफ करना था, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है जो 2023 के अंदर आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम, 2-3 नंबर का आया था, ठीक है, और 2023 में आया था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, और जो बच्चों को आता है या जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं पॉज करें, सोचें इसके बारे में। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह साइन थीटा है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अपॉन यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा हमने कॉमन लिया तो आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब अपने को क्या दिख रहा है, क्योंकि ये बाहर चला गया ना, कॉमन का मतलब हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाद। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमारा 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। हम यहाँ पे 1 की जगह भी रख सकते हैं, ये फिर 1 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और 10th क्लास के बाद जब 11th में जाओगे तो वहाँ एक फॉर्मूला पढ़ोगे cos 2 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे,
तो उसके दोनों फॉर्मूले ये होते हैं, यानी दोनों इक्वल है तो हम काट भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काट सकते क्योंकि हमें अभी नहीं पता। ठीक है, हम 11th में जब बात करेंगे इसमें तब बताऊंगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले cos 2 थीटा के होते हैं। कुछ बच्चे जानते होंगे जो एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एडिशन ज़्यादा पढ़ना है तो वो मुझसे ही पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो हम पुट करते हैं आगे इसको। साइन थीटा इसको अलग ले लो, इसको tan थीटा लिख लो। ठीक है, साइन बाय कॉस अपने को पता है क्या होता है। अंदर क्या करना है, 1 माइनस 2 रखा, साइन स्क्वायर की जगह रखना है, यहाँ पे चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर दिया और क्वेश्चन को भी रब कर रहा हूँ। tan थीटा अपने को पुट करना है तो हम उसको कर देंगे, देख लेंगे, ला देंगे, ये लाना अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये बचा इसके बारे में, ब्रैकेट ओपन करना है, यानी tan थीटा रखा। ठीक है, और फिर इसके बाद ब्रैकेट खोला हमने, 1 माइनस इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का, और वो प्लस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और -1। अब जब इसमें एक घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 नीचे दे ही रखा है, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये बात एक ही लिखी हुई आगे पीछे कर रखा है, और कुछ नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, और मैंने इसको सॉल्व किया है कुछ हद तक थोड़ा बहुत, जिससे मैं टाइम कम कंज्यूम करूँ। ठीक है, हमारी एक छोटी क्लास की आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो आइडेंटिटी सब बच्चों ने सीखी होगी 9th क्लास में, छोटी क्लास मतलब 9th क्लास। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसको ध्यान रखना है। वही यहाँ पे लग रहा होगा, देखो ये दिख रहा है। अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसको ए बी मानने के बाद हमने इनका दोनों का क्यूब कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही तो आएगा, और मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, ए और बी आ गए, ए बी इन दोनों को कंपेयर कर लिया हमने, कंपेयर करके हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये ए स्क्वायर हो गया जैसे ये वाला हो रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और फिर ए बी यानी ये हो गया। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो आने वाला स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये तो हमारे को पता है बन हो जाएगा, इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमारे को पता है बन जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ये अटक गया मामला। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये 3 आ रहा है, 3 अटक रहा है, इस 3 के लिए क्या करना है। कुछ बच्चे आते जानते होंगे भाई क्या करना है। ठीक है, आता होगा उनको, तो वो पॉज करके मेरे को कमेंट में बताएं कि भाई यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, और जिनको नहीं आता उनको मैं बताता हूँ करना क्या है। हमारे को यहाँ पे खुद से सोचना पड़ेगा, और हम खुद से इस चीज़ को सोच के यहाँ तक पहुँचेंगे। क्या होगा वो स्टेप मैं बताता हूँ। हमारे को +2 साइन स्क्वायर ए, या थीटा ले लो, थीटा ले लो, थीटा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों करने पड़ेंगे, प्लस बी माइनस बी। ठीक है, कि ये बनाने के लिए अब हमारे को ये दिख रहा है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट आ चुका और ये एक्स्ट्रा पार्ट आ चुका। ठीक है, ये साइन हटा दो, साइन तो वहाँ पे आएगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अब इसका क्या करें, अब यहाँ हमारे को दिख रहा है कि ये एक कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके हम इसको एक होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब हमारे को दिखाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर जब हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, इसको खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब इसके अंदर लगाएंगे तो देखना यही फॉर्म बनेगी। ठीक है, पॉज करके देखना यही फॉर्म बनेगी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, जो कि क्या होगा फर्दर में 1, इसका मतलब तो 1 ही बना, यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू पूरी आ गई 1, तो इसको हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों डब्बों को मिला के आ गया 1 माइनस, अब ये बच रहा है और ये बच रहा है। अब जब इन दोनों को देख रहे हैं हम, माइनस माइनस यानी प्लस ही होगा, और साइन बढ़ेगा यानी इसका साइन लगेगा, तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यही हमें प्रूफ करना था। जब जिस बच्चे को ये वाला स्टेप आ रहा है कि वो प्लस माइनस कर पा रहा है, वो इस क्वेश्चन को टैकल कर लेगा, जो नहीं कर पा रहा है वो अटक जाएगा यहाँ आने के बाद। इसका एक और मेथड बताता हूँ मैं, ये फर्स्ट मेथड था, इसको लिख सकते हो M1 यानी मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड की बात करते हैं, तब तक इसको नोट कर लो। तो ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन में भी करवाया मैंने, उसका सेकंड मेथड है क्या है, एक आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, जो कि ये
कौन सी, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हर बच्चा पढ़ता है किसमें, अलजेब्रा आइडेंटिटी क्लास 9 के अंदर, यानी छोटी क्लास के अंदर। ठीक है, हम आपको क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, यानी इसको उधर फेंक देंगे, उधर फेंक दो भाई, क्या माइनस हो जाएगा, 3ab मल्टीप्लाई में तो साथ में जाएंगे, साइन चेंज केवल इसका होगा। ठीक है, तो ये आ गया। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, किससे, इससे, तो अभी हमारे को दिख नहीं रहा भाई कि भाई क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया तोड़ के। कैसे, 2 की पावर जैसे भी सिखाया था ना फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो वो वाला स्टेप तो कॉमन है। तो बच्चों ये हमारा कॉमन स्टेप हो जाता है यहाँ पे। कैसे हो जाता है, दोनों का इक्वेट करेंगे अगर, है ना, देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाली पोजीशन बन जाएगी दोनों स्टेप के अंदर। फिर उसके बाद अब इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा क्योंकि a ये है b ये है। ठीक है, फिर उनका क्यूब यानी ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास सेम एलिटी आ जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है दोबारा फिर से 1 हो जाएगा, यानी इसको हम 1 लिख देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रूफ भी यही करना था, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ, आंसर आ गया, और लिख दिया पे हेंस प्रूफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अपना, 4th क्वेश्चन, फिर मैं होमवर्क दूंगा तुमको 4-5 क्वेश्चन, वो करना ट्राई। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने स्टार्टिंग में बताया था 4 क्वेश्चन थे अपने, तो चौथा क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 लिखा है, 10 को ना हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं साइन बाय कॉस में, कॉट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कॉस बाय साइन। ठीक है, हम आपको पता होगा, ये स्टेप मैंने बताने के लिए रखा था, जिससे स्पेस जो है वो अपना बचा रहे और हम कर लें। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे साइन ए बाय कॉस ए अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, वो ऐसे चलेगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे 2 कॉस ए चलेगा। ठीक है, ये तो समझ में आता है। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर एलसीएम लेके मैं लिख देता हूँ, एलसीएम लिया हमने तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, और एक नीचे कॉस बचा था जो कि नीचे चला जाएगा 2 साइन के साथ। ठीक है, प्लस, ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में से पूछना, मैं दोबारा बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, वैसे समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो नीचे साइन था, कॉस बाय, इसका मतलब क्या होता है, वो होता है कॉस बाय साइन, यानी साइन नीचे बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए प्लस ऊपर कॉस था और अपॉन 2, ये वाला 2 कॉस ए साइन ए लिख देंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप आ गया। अब इसके बाद हमको दिख रहा है इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, लिख देता हूँ पहले ना, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे ना, ये भी ऐड हो जाएगा इससे, फिर ये इससे ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, और नीचे आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी कॉमन ले लेता हूँ। टीचर के पास ये राइट होते हैं कि वो ऐसे मिटोइट होकर काम करता है। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल, और अपने को ये प्रूफ करना है, जैसे इसको सेपरेट आउट करोगे, किसको ऐसे लिखना है, साइन ए प्लस कॉस है ना, और नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसको काटोगे, कैसे काटोगे, अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे। इसको कैसे करोगे, साइन के नीचे लिख दिया हमने साइन ए कॉस ए। ठीक है, फिर कॉस के नीचे भी ऐसे लिख दिया, लिख दो। ठीक है, हमने ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल, यानी 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, तो बचा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों को ट्राई करके देख के आना। ठीक है, इसमें कुछ टफ कैटेगरी के भी होंगे और कुछ आसान भी होंगे, तो उनको तुम कोशिश करना और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसे लगे क्वेश्चंस। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन पे भी बात करेंगे हम, सॉल्यूशन नहीं होगा तो बच्चों से। ठीक है, और
बाकी देख लेना, ना समझ में आया तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।